हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो रियल नंबर पर है। ये फर्स्ट वीडियो है रियल नंबर का, जो कि आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। राइट, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जो कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से A to Z बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। और आप बस मुझे सपोर्ट करें और आप मुझे सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, और पक्का मैं जो है आपको एक कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। राइट, तो ये जो देख रही है नोट्स, ये नोट्स आपको पहले दिखा देता हूँ। ये नोट्स बेसिकली मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया हूँ। ठीक है, ये नोट्स आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आपसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोर्स ऑफ जो मेरा जो है ये बेसिकली एनसीईआरटी से, आर.एस. अग्रवाल से और मेनी पीडीएफ से मैंने इसको डिज़ाइन किया हूँ, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक बार ज़रूर पढ़ें इसको। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो पीडीएफ है ये कायदे का है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी का। पहला टॉपिक हम लोग को जो रियल नंबर पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रियल नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज अ सेट ऑफ अ नंबर दैट कैन बी प्रेजेंट अ क्वांटिटी अलोंग द कंटिन्यूअस नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा रुक जाते हैं, तो सबर करते हैं हम लोग। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे रियल नंबर की तरफ। राइट, तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग करते करते फिर रियल नंबर की तरफ जाएंगे, ताकि आपको एक एक करके जो है समझ में आने लगेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक रियल नंबर क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये सब आएंगे फिर वापस इधर आएंगे, हम पहले नेचुरल नंबर की तरफ चलते हैं, और उसके बाद फिर डिस्कस करके फिर वापस हम लोग रियल नंबर की तरफ बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्या है? नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? ये सिंपल है, दैट इज नेचुरल नंबर क्या है? इज अ सेट ऑफ अ काउंटिंग नंबर। जैसे हम लोग बचपन में याद करो, बचपन में क्या करते थे, हम लोग किसी से भी पूछोगे तो बोलोगे 1 2 सुनाओ। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 और 2 सुनाओ। ठीक है, यहाँ से बोलते हैं 0 1 2 नहीं सुनाओ, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि बचपन में लोग उसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, जो कि बचपन से बोलते आए। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। दैट इज द नेचुरल नंबर। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से होगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? क्या होता है? जस्ट इसमें क्या करना है, प्लस 0 ऐड कर देंगे, और इसमें काउंटिंग नंबर जो है मतलब नेचुरल नंबर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और इस दोनों को कंबाइन को कहते हैं क्या? दैट इज होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये होल नंबर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटीजर की तरफ। इंटीजर क्या होता है? वेरी सिंपल है। अब देखो, हम लोग अभी तक से क्या पढ़ रहे थे? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में यदि इधर बात किया जाए, इधर -1 है, -2 है, डॉट डॉट, इधर भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये दोनों कंबाइन को कंप्लीट है, ये क्या है? ये तुम्हारा इंटीजर है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है ये देख लेता हूँ हम लोग। देखो रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर ये बहुत अच्छा टॉपिक है। रैशनल नंबर क्या है? ये बोलता क्या है ना, कि एक पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और पी और क्यू है ना, ये आपस में क्या होना चाहिए? इंटीजर, जो कि अभी आपको बता चुके हैं, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो कि माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर भी चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये इंटीजर से बिलोंग करना कंपलसरी है। और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए -2/3 3/8, ये सब क्या है? रैशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। 5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 5 को लिख सकते क्या? 5/1, दैट इज रैशनल नंबर है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? जैसे कि मान लो 5/0। देखो यहाँ पर क्या है कि क्यू जो है वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है, जो कि डिफिनेशन के हिसाब से ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि मुझे क्यू जो है वो नॉट 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। दैट इज ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं, जैसे √5 हो गया, √8 हो गया, ये सब का सब क्या है? वो ई रैशनल नंबर। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया रैशनल नंबर किसे कहते हैं। एक बार डिफिनेशन को भी पढ़ लेते क्या बोल रहा है। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस
उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमरेटर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे और डिनोमिनेटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से, और बोथ आर इंटीजर्स, यहाँ लिखा हुआ बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए, जो कि आपको बता चुके हैं यहाँ पर कि इंटीजर होना चाहिए, राइट। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी बात हमने इसमें बता चुके हैं, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर कौन कौन सा है, इंटीजर्स जैसे मान लो -5 -8, ये भी क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका बेस में मतलब डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, राइट। फाइनाइट डेसिमल मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो 0.8, ये क्या है, ये तुम्हारा रैशनल नंबर है, क्यों है, 0.8 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8/10, दैट इज 2 4 जा 2 5 जा, दैट इज 4/5, ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। रिपीटेड डेसिमल का मतलब होता है क्या, 0.3333, इसको बोलते हैं रिपीटेड डेसिमल। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये तुम्हारा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि तुम्हें रैशनल नंबर के फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब 0.33 भी क्या है, रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेड मतलब होता है कि 0.33 0.6666, तो जो रिपीट करेगा ना दैट इज ये भी क्या है, तुम्हारा रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा ई रैशनल नंबर, बहुत सिंपल में लिखा हुआ है, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन पी बाई क्यू एंड हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एग्जाम्पल √2 पाई √3। ये देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि क्या है, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। देखो √2 है, ठीक है, तो √2 जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया ई रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर क्यों हो गया, इसके बारे में बात करता हूँ। देखो तो √2 जो बेसिकली ना, इसका जो वैल्यू आता है ये तो 1.14 डॉट 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 इस तरह से चलता जाएगा, ये तुम्हारा कभी भी रुकने वाला नहीं है और ना ही रिपीट करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग। जैसे कि हम लोग 1/3 को जब डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.3333 चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 0.3 पर रैकरिंग 3 रिपीट कर रहा है, ये तुम्हारा क्या रैशनल नंबर है। बट इन केस यदि मान लो सपोज करो कोई ऐसा नंबर है जो कि 0.128195 डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने की बात क्या है कि आप गौर करें क्या कि 128 कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा नंबर होगा दैट इज यही तुम्हारा हो गया ई रैशनल नंबर, जो कि कहाँ देखा जाता है, जैसे कि ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब नंबर में तुम्हें देखने को मिलेगा ई रैशनल नंबर, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो रिपीट करेगा। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, 0.8 ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन 0.838383, तो यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है कि 0.83 ना रिपीट कर रहा है, 838383, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.83 पर रैकरिंग। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया दैट इज रैशनल नंबर। बट इन केस में ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ई रैशनल नंबर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये डेसिमल एक्सप्रेशन में एक बार और डिस्कस करेंगे आगे में, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर को पहुंचने से पहले एक टॉपिक और बता देता हूं तुम्हें, ये हाँ, उसके बाद फिर बैक उधर जाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। देखो रियल नंबर क्या हो गया कि जितना भी नंबर है तो वो नंबर जो तुम देख रहे हो यहाँ पर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। जितना भी नंबर दिख रहा है यहाँ पर सब का सब जो है रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो है वो अपने कंटेन कर रहा है, मतलब उसके अंदर में सब कुछ आ रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल, सबका कंटेनर जो है ये रियल नंबर है, ठीक है। ये एक जो हमने बनाया है यहाँ पर, तो इससे तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, क्या क्लियर हो रहा है, देखो जो नेचुरल नंबर है ना रियल नंबर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि रियल नंबर का जो बाउंड्री है ये लास्ट वाला ये है, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हम क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। अब बात करते हैं होल नंबर, क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। इंटीजर भी क्या है, बाउंड्री के अंदर है। रैशनल नंबर भी क्या है, बाउंड्री के अंदर है। और इरेशनल भी क्या है, बाउंड्री के अंदर। इसका मतलब सबका सब क्या है, ये रियल नंबर है। अब बात करते तुमसे, तुम सोचना इसके बारे में कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है, सारा का सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर जो है ये उसका बाउंड्री जो है यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है,
है ना। और होल नंबर का जो बाउंड्री है वो बड़ा है, इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर होंगे जो कि आपका होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सबका सब होल नंबर है, लेकिन जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर सेकंड बात करते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पर होल नंबर का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कौन सा है, ये है। ठीक है, और इंटीजर का जो बाउंड्री है ये है। ठीक है, तो जितना भी होल नंबर है वो सबका सब इंटीजर है, लेकिन जितना भी इंटीजर है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर के अंदर नहीं आ रहा। सपोज करो जैसे -2, तो -2 क्या है, इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर है, क्यों, जैसे मान लो 2 है तो 2 क्या है, 2 इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन -2 क्या, -2 होल नंबर नहीं है लेकिन इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी होल नंबर है वो इंटीजर है, लेकिन इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है। एक और समझते हैं, रैशनल नंबर लास्ट है यहाँ पर। तो देखो रैशनल नंबर का जो बाउंड्री है ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, और इंटीजर का जो बाउंड्री वो पहले ही खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब फिर वही बात है कि जितना भी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर, लेकिन जितना भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा। अब देखो इरेशनल नंबर है बिल्कुल अलग है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। इरेशनल जो होता है बेसिकली वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब क्या हो, 0.1284 5 डॉट 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 चलता जाएगा, जो कि इसका कोई भी अंत नहीं है। और ये ना कि रिपीट करेगा, यदि रिपीट करने लगेगा इसका मतलब कि वो रैशनल नंबर है, रिपीट नहीं किया मतलब इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। अब देखो, हाँ तो मैं बताया था कि देखो फिर से हम ये रियल नंबर के बारे में के पास आएंगे, तो मैंने आ गया। अब देखो ये क्या था, रियल नंबर आर द सेट ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी अलोंग विद द कंटिन्यूअस नंबर लाइन। कैसे, ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 और 3 में बहुत सारा नंबर है, बहुत सारे नंबर है। तो वही बोल रहा है कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट 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 पॉइंट, हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है, हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट, एक पॉइंट मतलब एक नंबर। तो एक कंटिन्यूअस एक तरह का वो पॉइंट का लाइन बनता चला जाएगा, इसका मतलब वो रियल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ तो मैं बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कोई भी नंबर है x, कोई नंबर है, उसको स्क्वायर करेंगे, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि वो जो x है वो क्या है, रियल नंबर है। अब कौन सा नंबर रियल नहीं है, सपोज करो मेरे पास है -1 के अंदर √1 है। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद -1 आएगा। तो हम क्या बोले भी, स्क्वायर करने के बाद यदि पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो रियल नंबर है, यदि वो नेगेटिव आ जा रहा है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, जो कि हम लोग अभी टॉपिक नहीं है, वो 11th क्लास का टॉपिक है। तो क्या समझ में आया, जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर दे रहा है इसका मतलब वो रियल नंबर है, अदरवाइज वो रियल नंबर नहीं आएगा। सिंपल सा था, क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर हो। जाहिर सी बात है, सही बात है। हम जो ग्राफ यहाँ पर दिखे थे हम लोग, ये जो पिक्टोरियल जो हम लोग बनाए थे, तो देखो रियल नंबर के अंदर कौन कौन सा है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा मेरा, एक रियल नंबर मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए बोला है कि रैशनल और इरेशनल को दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास एक रियल नंबर का पूरा कंप्लीट सेट आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो ये भी समझना है कि अब कैसे, मान लो हर बार जो है ना कंप्लीटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी का कोई एक सिंबल रख दोगे ना, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ो, क्या पढ़े हो, सोडियम, तो सोडियम को लिखने में कितना सारा मतलब लेंथ हो जा रहा है, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे सिंबल में Na। तो जहाँ भी Na दिखेंगे वहाँ क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे, क्योंकि इसको फिक्स कर दिया कि Na का जो सिंबल है वो सोडियम है। वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ भी सिंबल है उसको फिक्स कर देंगे और उसको बोलेंगे कि पर्टिकुलर सिंबल का वो नाम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर, उसको फिक्स कर दिए n से, तो n क्या नेचुरल नंबर है। जहाँ भी बिलोंग्स लिखेगा n, कैसे मान लो x बिलोंग टू n, इसका मतलब x का जो सेट बनेगा वो स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, डॉट डॉट चलता जाएगा। यदि बोला x बिलोंग टू w, तो x जो है वो होल नंबर है, w का मतलब हो गया होल नंबर, कभी भी -1 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x जो है वो होल नंबर से है, तो होल नंबर कभी भी -1 नहीं देगा। तो ये स्टार्ट कभी भी होगा 0 से स्टार्ट, 0 1 2 डॉट डॉट चलता जाएगा। इंटीजर्स क्या होता है, वो होता है -2 -3 -4, उसको डिनोट करते हैं हम लोग z से, राइट। अब बता रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं, q से, और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q डैश से। तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि आपको जो है सारा का सारा सिंबल बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी का नहीं, मतलब अभी तो जरूरत पड़ेगा ही, साथ में साथ 11th क्लास में ये सब का
काफ़ी ज़रूरत है। ये PDF का लिंक अब आपको दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार आप खुद प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब कवर हो चुका है, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, ये अब हम लोग रियल नंबर की तरफ बढ़ चुके हैं। रियल नंबर में ही सारा कुछ काम होगा, तो इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक सारा कुछ इस PDF में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे। सारा क्वेश्चन जो है आप RS अग्रवाल NCERT को मिला के हम लोग कवर करते हुए आपका पूरा कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद एडिशन एग्जाम्पल और मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। पहला जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है कि A + B और B + A करेंगे, वो दोनों को दोनों इक्वल होता है। सपोज करो 5 + 3 करेंगे, 3 + 5 करेंगे, दोनों को दोनों क्या इक्वल है। वेरी सही, बहुत सही। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे, वही रिजल्ट देगा। 5 × 3 करो या फिर 3 × 5 करो, दोनों का दोनों क्या है, वो रिजल्ट सेम देगा। सी बोल रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है रियल नंबर। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, A को 1 मान लो, इसको 2 मान लो और C को 3 मान लो। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने के बाद तीनों को, तो वो सेम रिजल्ट देगा। A को 1 रखा मैंने, +2 + 3, ये भी सेम आपको रिजल्ट मिलेगा, सेम ये भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करता है। मतलब एक जो है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब A को 0 के साथ में ऐड करने के बाद सेम रिजल्ट दे, कौन सा नंबर है इसको ऐड करने के बाद सेम नंबर आ जाए। जैसे 5 में क्या ऐड करेंगे ताकि वो नंबर 5 ही आ जाए, तो जाहिर सी बात है वो 0 ही ऐसा नंबर है जो कि वो अपना खुद का नंबर वापस रिपीट हो जाए, तो एडिशन में ये हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें मल्टीपल में, कौन ऐसा मल्टीपल है जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद खुद अपने नंबर ही आ जाए, तो उसको बोलेंगे 1 बोलेंगे। तो 1 जो है इसका आपका मल्टीपल जो है आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर को ऐड करेंगे ताकि वो 0 आ जाए, तो माइनस है, मतलब यदि -5 है तो +5 बोलेंगे, यदि 8 है तो -8 बोलेंगे। राइट, अब आता है इसको बोलेंगे मल्टीपल इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल इन्वर्स बोलते हैं। कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू 1 देता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रेसिप्रोकल जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट 1 देगा। यदि 5 है इंटू 1/5 करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अच्छे से कर लिए। कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो हम वहाँ से भी आपका डाउट कंसिडर करके हम उसको बता देंगे। ठीक है, अब आता है नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जो भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जितना भी रिजल्ट रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है वो सब का सब रिप्रेजेंट कहाँ होता है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन में, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होता है। यदि कोई ऐसा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है। सपोज करो कि √-1 है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि वो नंबर जो स्क्वायर करने के बाद यदि नेगेटिव आता है तो वो रियल नंबर नहीं है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, अब -1 आ गया तो ये जो नंबर है ना √-1, ये इसको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। तो याद रखना जितना भी नंबर है, ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है। क्या बोले, ध्यान सुनो कि जितना भी नंबर है वो सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, नंबर लाइन में। यदि वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मतलब वो रियल नंबर नहीं है। तो ऑल रियल नंबर जो है वो आपको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। वो आप 9 में शायद पढ़ चुके होंगे, √2 का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन में। तो हर चीज़ का जो है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में दिखने को मिलेगा। यदि जो भी नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है देखो ये ओरिजिन है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये तुम्हारा जो है रैशनल नंबर है, ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों को मैंने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करके दिखाया है, तो ये इसका मतलब सारा का सारा रियल नंबर है। लेकिन यदि मान लो √-1 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसमें रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक अभी है। तो ये डिस्कस तो कर लिए पहले ही। अब आते हैं कि जिसको भी समझ में नहीं आया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, उसको अच्छे से हम लोग समझा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं।
सपोज करो कि मेरे पास 1/3 है, ठीक है, ये मेरे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जो भी रैशनल नंबर है ना, उसका एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब उसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने के बाद जो है वो ऐसा डेसिमल मुझे मिलेगा जो कि वो या फिर वो टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, या फिर नन टर्मिनेट होगा, ठीक है, नन टर्मिनेट, ठीक है। तो नन टर्मिनेट होगा ना, लेकिन पता है वो रिकरिंग होगा, मतलब कि रिपीट करेगा, ठीक है। तो सपोज करो 1/3 है, तो 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से जाएगा ये 0 1, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि ये तो नन रिपीट है, मतलब नन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन रिपीट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। तो याद रखना, दिमाग में इसको कहीं सेट कर लो कि कहीं भी तुम्हें देखने को मिल जाता है कि 0.4545 रिपीट कर रहा है, इस तरह का कोई नंबर है, तो ये मतलब कि ये रैशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है, ये होना ही होना है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज करो √2, √3, √5, ठीक है, ये ऐसा नंबर है जो कि इसका जो लास्ट पॉइंट है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं करेगा, √2 का जो वैल्यू है टर्मिनेट नहीं करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें वैल्यू ऑफ √2 देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो इसका रिजल्ट आ रहा है 1.4142136 और ये चलता जाएगा, ये रोक दिया क्योंकि ये मतलब लास्ट 8 डिजिट तक निकाला है ये, ठीक है। इसमें जो है कभी भी रुकने वाला नहीं है, ना ही इसमें रिपीट करेगा। देखो 414213 कहीं पर दिखने के लायक नहीं कि ऐसा रिपीट करेगा, ठीक है। तो जहाँ भी रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब हो रहा है कि वो इरेशनल का पार्ट है। तो वही मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि जहाँ पर ये टर्मिनेट है, क्योंकि इसके आगे नहीं, जहाँ पर टर्मिनेट होता है वो भी रेशनल नंबर है, और जो टर्मिनेट नहीं होता वो भी रेशनल नंबर, लेकिन वो रिपीट कर रहा है वहाँ पर, है ना। टर्मिनेट ये भी तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। जहाँ रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यही बात कर रहे थे यहाँ पर पहले ही, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल नंबर का पार्ट है। तो जो कि ये पाई हो गया, √2 हो गया, सारा का सारा क्या है, वो तुम्हारा इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको। और दूसरी बात क्या है कि ये जो PDF है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इसको डाउनलोड जरूर करें, और साथ ही साथ इसको प्रिंट आउट निकालें। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है ना कि उसको रह जाता है मोबाइल में, फिर उसके बाद फिर देख नहीं पाते, मेरे साथ भी वैसे ही होता है, डाउनलोड करने के बाद वैसा रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें तुम्हें सही बता रहा हूँ कि तुम उसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल के एक बार ज़रूर करना, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ इसमें कवर किया है। और साथ ही साथ ये सिर्फ एक बुक से नहीं लिया मैंने, वो मैंने NCERT से उठाया, दूसरा RS अग्रवाल से, कई तरह का PDF, ऑनलाइन PDF मैंने इसको कलेक्शन करके इसको एक जगह कलेक्शन करने का कोशिश किया है। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और मुझे बताएं इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या आपकी तरफ से क्या फीडबैक मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।